हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों को ऑरली एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर रिवीजन करवाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो जब हम लोग कोई भी फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं तो वो हम लोग या तो मीठा टेस्ट देता है, या तो खट्टा, या तो कड़वा हम लोग को टेस्ट देता है। तो अब हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पर्टिकुलर चीज़ एसिडिक नेचर का है, या फिर बेसिक नेचर का है, या फिर बेस नेचर का है। तो इसके लिए हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ एसिड नेचर का या बेस या अल्कलाइन नेचर का। तो मैं बात करता हूँ इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन के कलर में चेंजेस करके ये बताता है कि पर्टिकुलर चीज़ एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का है। अब मैं बात करता हूँ इंडिकेटर। इंडिकेटर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग आता है हल्दी, टर्मरिक, रेड पत्ता गोभी और लाइकेन या फिर लिटमस। अब मैं बात करता हूँ लिटमस। लिटमस ये 2 तरह का होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। जो लिटमस होता है वो लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ जो लिटमस होता है, नीला लिटमस एसिडिक नेचर में रेड कलर प्रोवाइड करता है, नीला लाल बन जाएगा लिटमस, और लाल वाला बेसिक नेचर में ब्लू बन जाएगा, नीला बन जाएगा। इट मीन्स एसिडिक नेचर में नीला वाला लाल कलर देगा और लाल वाला बेसिक नेचर में नीला कलर देगा। अब मैं बात करता हूँ हल्दी का। हल्दी जो होता है टर्मरिक होता है, वो एसिडिक नेचर में येलो ही रहता है, या अपना कलर चेंज नहीं करता है, सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं करता है, क्योंकि ये बेसिकली क्षार के बारे में बताता है। अगर हम टर्मरिक को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर रेड ब्राउन कलर का हो जाता है टर्मरिक को। अब मैं बात करता हूँ रेड पत्ता गोभी का। तो रेड पत्ता गोभी अगर एक एसिडिक सॉल्यूशन में हम लोग जब डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, और बेसिक में डालते हैं तो इसका कलर नीला या हरा हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ सिंथेटिक रिसेप्टर से इंडिकेटर का। तो सिंथेटिक इंडिकेटर वैसा इंडिकेटर होता है जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। इसका एग्जांपल में होता है आपका फिनेप्थिलीन। फिनेप्थिलीन क्या होता है? एक कलरलेस लिक्विड होता है, और ये क्या करता है, एसिडिक नेचर में ये कलरलेस रहता है, और जब इसको बेसिक नेचर में लेकर जाया जाता है तो इसका कलर पिंक में चेंज हो जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरली कलर होता है वो ऑरेंज होता है, और जब मिथाइल ऑरेंज को जब एसिडिक नेचर में ले जाया जाता है तो ये सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर देता है, और जब बेसिक नेचर में लेकर जाया जाता है तो ये येलो कलर सॉल्यूशन को येलो कलर में प्रोवाइड कर देता है। मैं बात करता हूँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में हम लोग का वैनिश आता है और प्याज का रस आता है। वैनिश और जो प्याज का रस है, ये दोनों क्या करता है, ये अपना बेसिक नेचर में गंध क्या करता है, गायब कर देता है, स्मेल गायब कर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डाले तो ये अपना गंध और स्मेल, वैनिश और प्याज का रस अपना एसिडिक नेचर में गंध बनाए रखता है। बात करता हूँ चाइना रोज। चाइना रोज जो होता है वो एसिडिक नेचर में एक डीप पिंक या मैजेंडा कलर में बदल जाता है, और बेसिक नेचर में बेस सॉल्यूशन में ये हरा कलर में बदल जाता है। बात करता हूँ एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, और ये जलीय विलयन में H आयन रिलीज़ करता है, H+ आयन रिलीज़ करता है, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। एसिडिक सॉल्यूशन नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिड 2 तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पर, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक और अकार्बनिक, इट मीन्स ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। और आयन के बेस पर H आयन रिलीज करने के बेस पर 2 तरह का एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। बात करता हूँ चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, विनेगर। तो एसेगर है तो एसिटिक एसिड पाया जाएगा, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाएगा, और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और साथ ही साथ साइट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। मैं बात करता हूँ चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है, और स्पिनच और टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इनमें आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और एप्पल में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर में एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड पाया जाता है। रैंसिड बटर में, बासी बटर में ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है, ब्यूट्रिक एसिड। और दही में अब मैं बात करता हूँ एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एसिड जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है मेटल के साथ तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब मैं बात करता हूँ जब एसिड धातु के मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब मैं बात करता हूँ जब एसिड कभी भी बेस के साथ या मेटल के ऑक्साइड के साथ, बेस के साथ या मेटल के ऑक्साइड के साथ जब भी अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और जब एसिड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एसिड जब बेस से जुड़ता है तो लवण और जल बनता है। क्षार के बारे में बात करता हूँ। क्षार क्या होता है, ये जलीय विलयन में OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करता है जलीय विलयन में, एंड ये स्वाद में कड़वा होता है, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला में बदल देता है, एंड
का जो जलीय विकिरण था वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। मैं बात करता हूँ जो बेस होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसा कि एसिड धातु के साथ कर रहा था तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जब सॉल्ट जो होता है जब वो मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। वैसे ही जैसे कि एसिड रिएक्ट कर रहा था आपका मेटल ऑक्साइड से तो सॉल्ट और वाटर बन रहा था। तो अम्ल हो या क्षार हो, दोनों को जल में मिलाने की प्रक्रिया को एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, इसमें हम लोग बेसिकली पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं। पीएच स्केल का जो नंबर 7 होता है वो उदासीन अभिक्रिया को बतलाता है और 7 से कम जो होता है वो एसिटिक नेचर को बताता है और 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक नेचर को डिनोट करता है। अब मैं बात करता हूँ हमारे बॉडी जो होता है, ह्यूमन बॉडी होता है वो 7.0 से 7.8 तक हमारा बॉडी का पीएच वैल्यू होता है। अब बात करते हो एसिड रेन, जब कभी भी रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है तो इसको हम लोग एसिड रेन की कैटेगरी में रखते हैं। साथ ही साथ जब हमारे माउथ का 5.5 से पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो दांत हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस डाला जाता है तो यह ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इसका फार्मूला होता है CaSO4 into 2H2। जिप्सम का यूज़ हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी करते हैं और उस टाइम इसका फार्मूला था CaSO4 into 1/2H2O हो जाता है। जिप्सम में पानी आधा हो जाता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में कब यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ जिप्सम का यूज़ हम लोग एज अ कैल्शियम सल्फेट के रूप में भी करते हैं मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए।